हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज की कथा आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ अहिरावण वध। मेघनाथ के मरने के बाद रावण अपने विचार और गोष्ठी बुला करके पूछने लगा कि हमारे कुल में कोई अभी है हमारी मदद करने के लिए। तो उसको समझ में आया कि अभी हमारा अहिरावण जीवित है। ऐसा विचार करके वह वहाँ से चलता है। लागेउ करनो विचार बहु प्रकार दसी, समुझ हृदय अहिरावण ही आयो जहांगिरीश। विचार करने के बाद वो शंकर जी के मंदिर में आया। दंड चार तेहि निशितः वीति, संध्या वंदन कीन्ही सप्रीति। लागेउ करन ध्यान दसीसा, हर्षित कर संपुट भुजवीसा। शंकर सेवक अति अनुरागी, सुन खगेश तेहि ते बड़भागी। मंत्राकरण सण जस दस दस भाला, अहिरावण चित डोल पताला। निश्चर नाह भुवन वस जाके, जीतन कहन कतौरी पुता के। कही कारण दस खय कुलाना। और वहाँ मंत्राकर्षण शंकर जी के मंदिर में अरे रावण शुरुआत किया तो वही रावण का दिल पताल में घूम गया और बोला कि आज हमारा पिता क्यों बुला रहा है, क्या हो गया, क्यों कुलान है। आई गया शिव मंडप रावण रहिज हुआ। वो उसका वेग बहुत ज़्यादा था और रावण जो है वो मंडप में बैठा था, वहीं पर अहिरावण आ गया। तो अहिरावण तब रावण ही ऊँची कुशल सप्रीत। प्रथम कथा कही भगनी पर, जही विधि भई अनीत। और अहिरावण ने रावण से प्रणाम करके और पूछा कि पिताजी अकुलाने का कारण क्या है। तो कहा, हे भैया भगनी पर अनीत हुई। जब अनीत हुई तखर दोषण जिमी सुधि पाई, मृग मारीच कपट कृत भाई। कैसी बहुरी सीता कर हरना, लंक दहन हनुमत कर वरना। सेतु बांधी जिमि चली आयो, बाली कुमार विवाद सुनायो। अनिय कांपन अरुअति काया, परे समर सुन सब हिराया। तात सैन कुल सरबस नसानी, कटक निशाचल सकल सिरानी। कुंभकर्ण घन नादउ मारे, राम लखन दुई मनुज विचारे। आनऊ बोली तोहि निज पासा, करहूँ सो यतन होई रिपुनासा। यही विधि भा सोचे ही रावण मन, बोला वचन सुहावन पावन। वह पूरा वृतांत बताया, वैदेही का हरण कहा, इसके बाद सेना का जो है समापन सब बताया। तो अहिरावण ने कहा कि सुन रावण जगा नीति पियारी, करे अनीति होई भय भारी।
बिना विचार रार तुम ठानी, किन्ह सैन कुल सर्वस्व हानि। राम प्रताप प्रभाव न जान्यूं, सब ते बढ़ते ही लघु कर मान्यूं। यद्यपि सोहन तुम संवाता, तदपि हरऊ लगी दूनों भ्राता। हे रावण, हे पिताजी, आपका बात एक भी शोभायमान नहीं है, लेकिन हम आपका कार्य करूँगा और दोनों तपसी को हर ले जाऊँगा। ले जय हाँ तुम जानऊ जवही, रवि सम तेज होई निश जवही। ले जाऊँगा और जब अपना कार्य सिद्ध कर लूँगा तो समझ लेना कि सूर्य की तरह प्रकाश रात्रि में होगा, तब समझ जाना कि अहिरावण काम कर दिया है। और ले जय हाँ तुम जानऊ जवही, रवि सम तेज होई निश जवही। ले जय हाँ देवी बल दई हों, यश पूरण शर कुल लई हों। हमारे महादेव जी कह रहे थे, पार्वती जी सुन रही थी, और जब एक कथा आया कि वो अपने पिता को संबोधित करके कह रहा है कि ले जा कर के दोनों को बल दूंगा, तो हमारे महादेव जी से कह रहे हैं कि हे महादेव जी, ये बताइए कितना विभुधारी, कितना बड़ा वीर, कितना बड़ा पराक्रमी हुआ अहिरावण कि जो मालिक को बल देने के लिए चेष्टा कर रहा है और विचार करके अपने पिता से कह रहा है। अस कही उमा कहु अहि दमना, अहिरावण को भाविधारी। कहु तासु जन्मादि चरित्रा। हे प्रभु, उसका जन्म का चरित्र बताओ, वो कैसे हुआ, किस प्रकार का कैसे बना, इसकी कथा मुझे बताइए। अस कही उमा कहु अहि दमना, अहिरावण को भाविधारी। कहु चरित्र, उसका चरित्र बताओ। अस यही उमा कहु अहि दमना, अहिरावण को भाविधारी। काहु तहु चरित्र, उसका चरित्र बताओ महाराज। तो हमारे शंकर जी ने कहा कि एक समय मैं जासुत जायऊ, सुन 10 कंठ महाभय खायो। 20 ब्याल युत सुन विबुधारी, राखनी होगन मन ही विचारी। हमारे महादेव जी ने कहा कि हे सुनो देवी, एक बार जो है मंदोदरी को ऐसा लड़का हुआ, वो 20 ब्याल युक्त था, 20 सर्प का उसका मुँह था, और उसका सुन करके रावण उसको रखने के लिए विचार नहीं किया, उससे भय हो गया। अश्वानंद से कहा, नौकरों चाकरों से कहा कि इसको ले जाकर नैऋत्य दिशा में गाड़ दीजिए। दूत दाविनय रित्य सिधावा, पृथ्वी खोदी तो पितर आवा। रघुपति चरित करन हित आगे, मरान सो बालक तहि लागे। भगवान का चरित्र उसके हाथ से बाकी था, इसलिए वो पृथ्वी के अंदर गाड़ने के बाद भी मरा नहीं। और खाए से खानी माटी एक मासा, पुनि गानी कर नीर निधि पासा। तासुराहु जननी अनुरागी, भवन लाए निज पालन लागी। एक दिन तहाँ शुक्र चली आए, बोले पुत्र कहाँ यूं पाए। वो मट्टी को खाया 1 महीने तक, और समुद्र के किनारे निकल गया। और समुद्र किनारे जब निकला तो छाया ग्रहणी गई थी स्नान करने के लिए, और उसको ला करके लालन पालन करने लगी। एक दिन वहाँ पर शुक्राचार्य जी पहुँच गए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि पुत्र, तुम छाया ग्रहणी कहाँ पाया? तो छाया ग्रहणी कही समुझाई, जहि विधि उदध तीर ते लाई। धनुज पूज्य पुनि बचन उचारा, यह हे रावण केर कुमारा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, हे छाया ग्रहणी, यह तो रावण का पुत्र है। तो वो सज्ञान हो गया था, जानकारी उसको आ गई थी।
तो निजौ तपाती सुनी जबही कूदी परासा घर महत वही। आपने पुत्री सुना कि मैं तो महाराजा रावण का लड़का हूँ और एक गरीब के यहाँ पल रहा हूँ। अगर पिताजी तो खुद हमारा अपमान करके गाड़ दिया था और मुझे कुछ करना है, अगर करूँगा यहाँ पर कुछ हो नहीं पाएगा। एक गरीब है, एक कुछ उतापात करूँगा तो ये हमको अवरुद्ध करेगा, इसलिए अपनी उत्पत्ति सुन करके और तुरंत वहाँ से उछाल मारा और जाकर के समुद्र में गिर गया। निकसा तुरत वितल मह जाई, तहाँ रही यही पूरी सुहाई। और वहाँ से निकला तल तलातर रसातल वितल, 7वें लोक में पहुँच गया। वहाँ पर दर्विक महाराज की राज थी। तह दर्विक रहे भुआरा, सो बांसुकी केर सगसारा। वहाँ दर्विक महाराज का राज था और बांसुकी नाग के साले थे। तासुपुरी लख कौतुक नाना, पुनि गह जह नित होत पुराना। वह पुरी की रमणीयता, सुंदरता, वैभव देख करके और सोचने लगा कि इतना रमणीय विभव और उल्लास हर्ष एक किस पर है। तो उसने सोचा कि तब प्रभाव लख पुनि अधिकाई, सपत विपिन पहुँचा हर्षाई। वन में लखी नदी एक बहई, नाम कामदा देवी रही। सुथल समुझित ध्यान लगावा, 14 संबद सहस बितावा। सुथल समझ करके ध्यान लगाया और 14,000 साल बिता दिया। 14 साल बीत जाने के बाद तब ब्रह्म ब्रोह देवी तब बोली, इष्ट वचन दुई करके जोरी। ब्रह्म ब्रूह में देवी बोली कि हे बेटा वरदान मांगो। तो हाथ जोड़ करके कहा, अमरन ते अध की सुख करी हूँ, जीती हूँ जही के संग निज लरी हूँ। शेष महेश सुरेश ईसा जी सनन, मरहु न काहू हाथ से हो निशाचर कन। हम किसी के हाथ से न मरूं और जिससे लड़ूं उसको जीत लूं माँ। काम आया और जो एक वरदान मुझे और दे दीजिए। हमारा पिता बहुत अपमान किया है, पिता कीन है अपमान हमारा, सो मुहिया चे कई बारा। सुन बोली देवी सुनवाता, करी हूँ तुम सुख बहुविधि गाता। ऐसा कहने के बाद देवी बोली कि हे बेटा, हे भाई, तुम बहुत राज्य करेगा, बहुत सुख को प्रदान करेगा, लेकिन बात है त्रेता शेष समय दशीसा, याचे तो ही जोर भुज बीसा। ओ किसी के सामने जो है विश्व भुजाओं से पुकारता और प्रार्थना नहीं करता, केवल महादेव जी से करता है। वही सी प्रकार से तुम्हें विश्व भुजा जोड़ करके बुलाएगा। और मरहु न काहू से जग माही, कपि मम एक चावस नाही। तुम किसी के हाथ नहीं मरेगा, केवल एक जो है बंदर मेरे जबान के बाहर है। और वो बंदर जो है, ओ कपि जो है, ओ उसके प्रभु से जानी करहूँ कुचाली, तऊ तू अजर अमर कही चाली। उसके प्रभु से अगर कुचाल नहीं करोगे तू अजर अमर कहलाओगे। ऐसा सांत्वना दे करके देवी जो है वरदान दे दिया। और वरदान पाने के बाद यही विधि वर्ष 500 बीती, तब खल लाग करैयन रीति। ऐसे वरदान पाने के बाद 500 वर्ष बीत गया। तब वो जो दुष्ट हिरामण था वो अनरीत करने लगा, अनेक प्रकार को उपद्रव शुरू कर दिया। विविध भेषधर अहि पुर जाई, अगणित खग मृग करैहारा। एक रूप से नहीं, कई प्रकार का रूप धर धर के वो जो दर्विक महाराज के राज्य में जा करके उपद्रव करने लगा। एक दिवस दरवी कर राजा, धरन गयो लई सहित समाजा। अहि रावण तब किन्ह लड़ाई, दिन सकल नाग बिचलाई।
अहिरावण एक दिन ऐसा दर्भिक महाराज ने विचार किया, सेना तैयार करके उसे आक्रमण शुरू किया और लड़ाई लिया और सब नागों को बिचला दिया और हार मान करके दर्भिक महाराज चले आए। तब दर्विक अनंत पह गयऊ, सब वृतांत सुनावत भयऊ। दर्विक महाराज शेष महाराज के पास गए, अपनी जो है बीती हुई चर्चा कहा कि महाराज हमने जो है अहिरावण तपधारी के साथ मैंने युद्ध किया, अपरास्त हो गया। तो शेष ने विचार किया, तब शेष किन्ह विचारा, अहिरावण तप बल अधिकारा। तो शेष महाराज ने कहा कि हे दर्विक, उसका तब्बल बहुत तेज है, उससे अरियाई करके नहीं काम होगा। ऐसे नहीं करी हूँ अरियाई, कन्या दो मिली रहियो जाई। तो दर्विक से कहा कि शेष महाराज कि अरियाई काम नहीं करेगा, दुश्मनी करने से कुछ नहीं हो जाएगा। एक काम करो, तुम कन्या का विवाह कर दो, वो अपना रास्ता ले लेगा और आप लोगों को सुखी कर देगा। तब दर्विक बुलवावा ताही, दिन्ही विधिवत सुता विवाही। कुंदनी नाम पाय वर नारी, तब नागन ते गिरा ऊंचारी। और दर्विक महाराज की लड़की जो थी कुंदन, उसका नाम था, उसको जब विधिवत विवाह किया दर्विक महाराज ने, तो जब कन्या पाया तो कहा कि अब तुम सजगा हो संदेहूँ, करी हूँ हम कानन में गेहूँ। अब तुम सजग हो जाओ, अब स्वतंत्र हो जाओ, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ और जंगल में अपना घर बनाता हूँ, वहीं रहूँगा, अब तुम आराम से रहो। फिर कामदा दे विधि गयावा, नवयोजन कर नगर बनावा। फिर कामदा देवी के पास आया, 9 योजन का नगर बनाया, 36 कोस का। और असुरन सहित रहे पुरमाही, देखी दशा देव राज लजाही। इस प्रकार के वह बनाया अपना वैभव कि जो है देवराज इंद्र भी देखते थे तो लज्जित हो जाते थे। इतनी यही विधि देवराज इंद्र भी लज्जित हो जाते थे। ऐसा होने के बाद असुरन के साथ वह पुर में रहने लगा। आई गयौ सो योग जो त्रेता की शेष महूँ, देवी कहो संयोग रचौ अंधतम कटकतहूँ। अपने पिता को समझा करके और आया और इतना अंधकार कर दिया कि कटक में कि सूझन निज कर अति अधियारी, मरकट तह जागई भयकारी। इतना अंधकार कर दिया कि मरकट जो हाँ बंदर लोग जो हैं, जो कपि भालू हैं, वो ऐसा गोस्वामी जी लिखा कि सूझन निज कर अति अधियारी, मरकट तह जागई भयकारी। कहीं जयति जय जयति कृपाला, अति ही अगम नहीं जहाँ गति काला। हे प्रभु, कौन अगम अतिम है आपके सामने, लेकिन ऐसा अंधकार मैंने देखा नहीं था, अपना हाथ नहीं सूझ पड़ा दिखाई दे रहा है। और यही विधि तो हमारुत सुतार चौपाई, कर लंगोर कोट अधिकाई। ऐसा अंधकार दे करके हमारे महाबजरंगबली ने कहा कि कुछ होने वाला उपद्रव है। उसने ने पूरी 18 पदम सेना के चारों तरफ कोट बनाया है। औन्नत शैल समाना, द्वार जहाँ तह हनुमाना। और 18 पदम सेना के चारों ओर कोट बना करके, और जहाँ द्वार था वहाँ मुख अपना बजरंगी किए हुए हैं। यही विधि सो ही रावण हारा, कि मीरा भी गिरी कह तिमिरी पसारा। हमारे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि रावण इस प्रकार से हार गया जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं जा सकता, उसी तरह से वो हार चुका। तो शंकर जी
कह रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं। शंकर जी ने कहा, हे देवी, जब महावीर के सामने अहिरावण का एक भी युक्ति काम नहीं दिया तो युक्त ने कौ मन ठहरानी, कपट भेष तव किन्न भवानी। भेष भीषण सब अनुहारी, पवन तनय पहंगा छलकारी। भेष भीषण का पकड़ा और तब छलकारी जो पहचान नहीं रहो मैं भीषण हूँ। प्रभु से आयस पा करके संध्या वंदन करने गया था और मुझे लेट हो गया बजरंगी, इसलिए आपसे मैं पूछा नहीं, हम चला जा रहा हूँ। और तो बजरंगी ने, भाभी ऐसी प्रबल होती है, हमारे गोस्वामी जी को लिख देना पड़ा कि सत्य वचन कपि निज अनुमाना, सुन खगे स्वभाव ही बलवाना। भाभी इतनी प्रबल होती है कि हमारे जो है बजरंगबली भी सत्य वचन मान लिए और वो कटक में घुस गया। जब कटक में घुस गया तब प्रभु जी ने कहा कि अहिरावण, अगर तुम कुछ जानता भी है तो अज्ञान हो जा, तेरा काम मुझे करना है। इसलिए वो ऐसी वहाँ क्रिया कर रहे हैं हमारे राघवेंद्र करुणानंदन भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम जी कि दक्षिण दिशि सोवत रघुनाथा, अनुज बाम दिशि तहीं पर हाथा। दक्षिण दिशा लंका की तरफ हमारे राघवेंद्र करुणानंदन सो रहे हैं और अपना बायां हाथ और लक्ष्मण के ऊपर रखे हैं कि शक्ति लगी है, अनेक प्रकार का उपद्रव लक्ष्मण पर हो रहा है, इसलिए अपने बच्चे की तरह वो जो है हाथ पसारे हुए हैं। तो ऐसा दर्शन करने के बाद अहिरावण सोचा कि शिव चतुरानन ध्यान पावई, मुनि महेश पूजा मन लावई। अरे मुझे क्या बता रहे हो प्रभु, तुम्हें तुम्हारा तो ध्यान शिव चतुरानन नहीं पाते हैं, लेकिन बात है करहु काज रावण अनुसारा। कुछ भी हो हम अपना काज रावण पिता के अनुसार करूँगा। मंत्रन ते मुख मूंद, भयाओ अदृश्य उठाई कर, प्रभु ले चला कूद। अदृश्य उठाते हुए प्रभु के लेकर के जब उठा तो जब आसमान में आया तो अदृश्य हो गया। और यह जो है समाचार जो रावण को दिया था अहिरावण, तो कहा उसी समय प्रकाश होता है। अब बहुत तेज से प्रकाश जब देखा, सो प्रकाश जब रावण देखा, किन्ह वचन प्रमाण विशेखा। जब प्रकाश देखा तो रावण समझ गया कि हमारा का सीताराम सीताराम जय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हर हर महा